अगर आपको लगता है कि 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता है तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आपको ये वीडियो बस देखनी नहीं है, आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है और जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ आपको वो नोट डाउन करनी है ताकि वो आगे फ्यूचर में आपकी हेल्प कर सके। नहीं तो आप वीडियो सुनोगे और उसे भूल जाओगे। आपने कभी सोचा है टॉपर्स एक ही बार पढ़ के याद कैसे रख लेते हैं? रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है? कैसे आप अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेज कर सकते हैं? वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 3 साइंटिफिक प्रूवन रिवीजन टेक्निक्स जो हर टॉपर यूज करता है। और हाँ, लास्ट में आपको एक बोनस टेक्निक भी मिलेगी जो आपके सिलेबस को हाफ टाइम में ख़त्म कर सकती है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन दिमाग ब्लॉक हो जाता है। पूरा दिन पढ़ाई में लग जाता है लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है, ये होता क्यों है? आपने कभी सोचा है? अगर आप सही तरीके से रिवीजन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो आप कम समय में 3 गुना ज़्यादा याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 सीक्रेट रिवीजन टेक्निक्स की जो आपके मार्क्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। फर्स्ट होता है इसमें एक्टिव रिकॉल मेथड। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आप खुद रियलाइज़ करोगे ये मेथड कितना पावरफुल है। इसमें आपको अपनी जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसे आपको पढ़ना है और फिर आपको बंद करके रख देनी है। आपकी नोटबुक, आपकी बुक आपको बंद करके रख देनी है। फिर आपको खुद से रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपने क्या पढ़ा था। जैसे कि आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा था, आपको वो बंद करके रख देना है। फिर आपको खुद से रिकॉल करना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था। अगर आपको वो याद आ जाता है तो ग्रेट, नहीं आता है तो फिर से पढ़िए और फिर से रिकॉल करने की कोशिश करिए। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है। मेमोरी एक्सपर्ट्स ने साबित किया है कि एक्टिव रिकॉल मेथड आपकी याददाश्त को 200% तक इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है फेमेंट टेक्निक। मतलब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ के आपको उसे समझाना है, आपको उसे पढ़ाना है। अगर आप बोलोगे कि हमारे पास पढ़ाने के लिए कोई नहीं है तो आपको खुद को ही पढ़ाना है और आपको ऐसे पढ़ाना है कि जैसे कि बहुत छोटा बच्चा भी उसे समझ पाए। मतलब आप उसे जितने सरल तरीके से खुद को ही समझा पाओगे, आप उसे उतने ही ज़्यादा टाइम के लिए याद रख पाओगे, उतनी ही ज़्यादा याद रहेगा वो टॉपिक आपको। तो आपको नेक्स्ट टेक्निक है फेमेंट टेक्निक। इसमें आपको अपनी ही चीज़ें पढ़ के खुद को ही पढ़ानी है, खुद को ही समझानी है। अगर आपके पास कोई दोस्त है उसे आप पढ़ा सकते हैं, उसे आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप खुद को ही पढ़ाइए, खुद को ही बताइए जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है और सरल से सरल भाषा में पढ़ाइए। ऐसे कि अगर आप एक 10 साल के बच्चे को भी वो टॉपिक पढ़ाएं तो वो भी बहुत ईजिली उसे समझ सके। हमारी नेक्स्ट टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटेशन। ये बहुत ही इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से बेहतर है कि सही टाइम पे उसे रिवीजन करना। अब हमें पता नहीं होता कि हमें रिवीजन कब करना है। आज भी कर लेते हैं, 2 दिन बाद भी कर लेते हैं, 4 दिन बाद भी कर लेते हैं, 5 दिन बाद कर लेते हैं, फिर उसे बंद करके रख देते हैं। तो रिपीटेशन का क्या मेथड होता है, क्या साइंस होती है, कितने दिन बाद आपको रिपीट करना चाहिए, कितने दिन बाद आपको रिवाइज करना चाहिए। तो आपने जैसे कि चैप्टर आज पढ़ लिया तो आपका फर्स्ट रिपीटेशन होना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए 24 घंटे के बाद, सेकंड रिवीजन होना चाहिए आपका 7 दिन के बाद, थर्ड रिवीजन होना चाहिए आपका 30 दिन के बाद। जैसे कि आपने आज कोई चैप्टर पढ़ा है तो आप उसे कल 5 मिनट के लिए पढ़ सकते हो, उसे 1 महीने बाद रिवाइज करिए। अब हम बात करते हैं बोनस टेक्निक के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगी। तो बोनस टिप है हमारी ब्लर्टिंग टेक्निक। तो ये टेक्निक क्या होती है? जब भी रिवीजन करो नोट्स मत देखो, खुद से याद करने की कोशिश करो। जो याद आ जाता है उसे रफ कॉपी में लिखो, फिर कंपेयर करो कि क्या छूट गया है। यह टेक्निक आपको एक बार में 80% तक कंटेंट याद रखने में हेल्प करेगी। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। हमने 3 टेक्निक्स के बारे में बात की है, एक्टिव रिकॉल मेथड, फेमेंट टेक्निक और स्पेस्ड रिपीटेशन। मतलब आपको रिपीटेशन कैसे करना है, आपको टीचिंग करनी है, आपको पढ़ाना है जो भी आपने पढ़ा है, और आपको एक्टिव रिकॉल मेथड का प्रयोग करना है
और हमारी बोनस टिप थी, मतलब आपको जो भी पढ़ने के बाद उसको बंद करके रख देना है, खुद से आपको उसे याद करना है, उसे कॉपी में लिखना है, जो भी आपको याद आ जाता है उसे लिखना है, फिर आपको उसे कंपेयर करना है। आप इन टेक्निक्स का यूज़ करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये टेक्निक्स पसंद आई हों तो कमेंट करके बताना आपकी सबसे बड़ी रिवीजन प्रॉब्लम क्या है, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको एग्ज़ाम में हाई स्कोर करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लाने वाले हैं जो आपके पूरे स्टडी प्लान को बदल देगी। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और स्टडी को स्मार्ट बनाओ। स्मार्ट स्टडी इज़ द की टू सक्सेस। अब मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो।